एनआईएस की प्रैक्टिकल सीरीज हम चालू कर रहे हैं। उसी प्रैक्टिकल सीरीज में पहला सब्जेक्ट आज फिजिक्स प्रैक्टिकल। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाए। आज हम प्रैक्टिकल लिखाना जो सिखाएंगे, आपको लिखना सिखाएंगे, जो आपको आज बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जैक्टली यही कॉपी में भी लिखेंगे, एग्जैक्टली यही एग्जाम में भी लिखेंगे। इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ भी मत लिखिए। एग्जामिनेशन की कॉपी हार्डली 4 पेज की होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम की उससे ज्यादा टीचर आपको देगा नहीं। उसी में आपको मैनेज करनी है। प्लस कैसे लिखना है, आपकी रिकॉर्ड कॉपी में एक रिकॉर्ड कॉपी आप बना के लेके जाएंगे, वो सबमिट करेंगे। साथ में वहां एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। लैब तो नहीं है, हो सकता है लैब में खड़ा करे मगर करना कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट, उसके सामने एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन स्टूडेंट को पिक करना है, या ये भी हो सकता है स्कूल सिर्फ 2 क्वेश्चन ही दे प्रैक्टिकल का। ठीक उसी कड़ी में आज हम फिजिक्स पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल सीरीज चालू कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आएगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, होम साइंस का, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास होम साइंस, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, सबके बारे में बात होगी। प्रैक्टिकल लिखने का तरीका, रिकॉर्ड बनाने का तरीका, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड कॉपी कैसे बनाएंगे, और उसके बाद उसके मार्क्स क्या होंगे, वेटेज क्या होंगे, सारी बात आज हम करेंगे। खुल के सारी बात करेंगे डिटेल आपके साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन सीरीज चालू कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के एग्जाम सीरीज आज से चालू कर रहे हैं और कंटिन्यू ये चलेगा अप्रैल 2024 के लिए। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, कब होना है, 11 मार्च से होना है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और लिखने का तरीका आज समझा रहे हैं। आज जो हेडिंग डालेंगे, क्या क्या हेडिंग डालने वाले, कितना लिखना चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट पर लागू होगा। नॉट फॉर फिजिक्स, ये सबके लिए लागू होगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, होम साइंस हो, सबके लिए लागू होगा। क्या लिखना चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग डालनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, वो डालनी ही डालनी चाहिए, कोई सा भी प्रैक्टिकल हो सब्जेक्ट का। क्या करेंगे आज उसी कड़ी में फिजिक्स पर बात करते हैं। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट पहली बार समझना, एग्जाम में जब जाओ पहली बार रिकॉर्ड कॉपी में क्या करना है, एक प्रैक्टिकल आज जो हम बता रहे एग्जैक्टली यही कॉपी करो, इसी के सारे बाकी प्रैक्टिकल भी कॉपी करो। क्या लिखना है जरा देखना। एग्जामिनेशन में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहली बात हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और उसको भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिजिक्स में ज्यादातर स्कूल क्या करते हैं, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन देते हैं, ओम्स लॉ का सीरीज में और पैरेलल में वेरीफाई करने को देते हैं। क्या क्वेश्चन होता है समझना। पहली हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंट, देखना क्या लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट। आपके हिसाब से वो पहला एक्सपेरिमेंट आप पहले करोगे उसको लिखोगे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 01 हो गया। उसके बाद क्या डालेंगे, एम, AIM, एम। हिंदी मीडियम के लिए लास्ट में इसमें लगा देंगे। पहली हेडिंग क्या डालेंगे, एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या डालेंगे, एम। एम को लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी, एम और ऑब्जेक्टिव में से कोई सा भी लिख सकता है। आगे क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। किसका लॉ है, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन चल रहा है, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या यूज करना है, यूजिंग अमीटर, वोल्ट मीटर, कॉइल्स ऑफ नोन रेजिस्टेंस। राइट, पहली हेडिंग एम पढ़ी या ऑब्जेक्टिव पढ़ा। उसके बाद थियरी डालिए, क्या डालिए, थियरी या कंसेप्ट, जो भी आपके बुक्स में, प्रैक्टिकल बुक्स में, रिकॉर्ड बुक्स में, वो डालिए, थियरी या कंसेप्ट डालिए। फार्मूला लिखिए, V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू IR। सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल का क्या फार्मूला था, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला लिख दीजिए, इससे ज्यादा मत लिखिए, टाइम खराब होगा, एज वेल एज इसके एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, ये हेडिंग पड़ेगी। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, अमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, की चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। हो गया, पहली हेडिंग एम पढ़ा। दूसरा थियरी फार्मूला, थियरी कंसेप्ट फार्मूला जो भी आपका लिख लीजिए। प्रिंसिपल है तो भी लिखिए, प्रिंसिपल किसी चीज का है तो प्रिंसिपल भी लिखिए, क्या प्रिंसिपल है, अगर है तो वही फार्मूले में आ जाएगा, वही कंसेप्ट में आ जाएगा, वो लिख लीजिए।
और डायग्राम आप व्हाइट वाले पेज पे बनाए, दूसरी साइड में व्हाइट पेज है, एग्जाम में व्हाइट पेज नहीं मिलेगा। या तो A4 शीट कैरी करे, आप उस पर बना के उसके साथ टैग कर दे, या उसी लाइनिंग वाले में आपको बनाना पड़ेगा। पेंसिल से डायग्राम बनाइए। क्या बनाएगा? सीरीज में कनेक्टेड, देखिए सीरीज में कनेक्टेड डायग्राम बना दीजिए और एक पैरेलल का डायग्राम बना दीजिए। व्हाइट वाले साइड में आप पूरे इंस्ट्रूमेंट को डिस्प्ले करिए, जिसमें अमीटर, बोल्ट मीटर, पूरा इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो डायग्राम उधर दे दीजिए। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए आपने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो है कहाँ, वो डेटा कहाँ है, तो वो डेटा ऑब्जर्वेशन टेबल में ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले देखिए सीरियल नंबर आप डालिए, उसके बाद R1 R2 की वैल्यूज रखिए, उसके बाद उसी के पैरेलल वोल्ट मीटर की रीडिंग, अमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर और करंट दोनों को डिवाइड करके रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा R1, फिर V/I अगला डेटा हो जाएगा R2। इस तरह से इधर सीरीज का, इधर पैरेलल का चलता रहेगा। नीचे जाके लास्ट में अगला हेडिंग, अब कैलकुलेशन आई है। देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में डेटा आ गया। डेटा ये हम आपको बनी बनाई डेटा दे देंगे, नहीं तो ऑनलाइन कहीं से भी डेटा उठा के भर लीजिए। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में जब सीरीज का फार्मूला लिखेंगे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब ऐड करते चले जाइए। जो भी डेटा आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में भरे हैं वो ऐड कर दीजिए। ऐसे ही ये सीरीज का होगा, पैरेलल में भी आई है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ये डेटा भर दीजिए, इसमें जो भी डेटा है भर दीजिए, इसमें हो गया। उसके बाद रिजल्ट में RS सीरीज में रिजल्ट लिख दीजिए, जो भी लिखिए वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। अगर सीरीज में इतना डेटा आ रहा है, आपके कैलकुलेशन में भी वही डेटा है, तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद RP आगे लिख दीजिए वेरीफाइड, नहीं कुछ आता तो सिर्फ वेरीफाइड लिख दीजिए। प्रिकॉशन या सोर्स लास्ट हेडिंग पड़ेगा, सोर्स ऑफ एरर या प्रिकॉशन। प्रिकॉशन लिख लीजिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। वायर प्रॉपर कनेक्टेड होना चाहिए, करंट की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, ये सारे चीज सुनिश्चित करना है। तो 2-3 प्रिकॉशन ले लीजिए। राइट, क्लियर है? तो प्रैक्टिकल के लिए हमको पहली हेडिंग क्या डालनी है। अब हिंदी मीडियम वाले समझने की कोशिश करो। एक्सपेरिमेंट 1 आप लिखेंगे प्रयोग 1। दूसरा हेडिंग एम या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हिंदी क्या होता है? उद्देश्य, वो लिखिए। उसके बाद लिखिए क्या अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? थ्योरी या कंसेप्ट या प्रिंसिपल या सिद्धांत। सिद्धांत लिखिए, क्या होता है सिद्धांत? V प्रोपोर्शनल I फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद आइए मटेरियल रिक्वायर्ड, उसकी हिंदी क्या होती है? आवश्यक सामग्री। इसकी हेडिंग पड़ेगी आवश्यक सामग्री के। उसके बाद इसमें लिखिए बैटरी चाहिए, मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, 1 वे की चाहिए, ये सारी चीजें लिख लीजिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? जो प्रैक्टिकल जो मिला है डेटा वो ऑब्जर्वेशन में डालिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में प्रयोग से जो भी डेटा मिली है वो लिखिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हिंदी में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिकल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल लर्न करके जाइए, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। अच्छे मार्क्स आते हैं तो हिंदी इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में कोशिश मत करिए लिखने के, अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब, कैलकुलेशन का मतलब क्या? अब यहां कैलकुलेट करिए डेटा को जो आया हुआ है। राइट, उसमें क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सब ऐड कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में क्या? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब उत्तर क्या आ रहा है, फाइनल कंक्लूजन्स क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, वो लिख लीजिए। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड सीरीज भी वेरीफाइड और पैरेलल भी वेरीफाइड लिख दीजिए, वेरीफाइड हो गया। नीचे प्रिकॉशन लिख लीजिए। प्रिकॉशन का मतलब आवश्यक सावधानियां। सावधानियां लिखिए, क्या क्या सावधानी लिखेंगे? तो लिखिए, एम लिखिए, उद्देश्य लिखिए या ऑब्जेक्टिव लिखिए। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे सपोज लिखा हुआ है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वेरीफाई करना है तो आप वही लिखिए टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो सीधा सीधा एम या ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, आप सीधे वही हेडिंग में डाल दीजिए। उसके बाद क्या? मटेरियल रिक्वायर्ड या उससे पहले कंसेप्ट, प्रिंसिपल, फार्मूला जो भी है वो लिख दीजिए। फार्मूले की लाइन बना लीजिए, वो लिख लीजिए। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री क्या चाहिए वो लिखिए। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद कैलकुलेशन पर जाइए, डेटा जो मिला है टेबल में वो कैलकुलेट करिए। उसके बाद रिजल्ट लिखिए, फिर लास्ट में प्रिकॉशन लिखिए।
इतनी हेडिंग मैंडेटरी है, कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो। अब ये कंटिन्यूस सीरीज चलेगा, हम लोग इस पर फिर बात करेंगे। 2 प्रैक्टिकल एग्जैक्टली फिजिक्स का हम आपको दे देंगे, डेटा भरा हुआ, एग्जैक्ट डेटा हुआ, वो लर्न करके जाइए, एग्जामिनेशन में लिखाइए। इस पर और भी बात होती रहेगी, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो भी आएगा, होम साइंस भी आएगा, और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, सारी बात करेंगे। वेट करते रहिए, आएगा। थोड़ा सा ऑथेंटिक और सही काम करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉल करने की कम कोशिश करिए, इमरजेंसी में सिर्फ कॉल करिए। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर करो।